और प्रदेश में लगातार प्रदूषण का दायरा बढ़ रहा है। मानसरोवर रेड जोन में है, AQI 344 दर्ज किया गया है और सीतापुरा में भी 312 एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये भी रेड जोन में है। आदर्श नगर में 234, शास्त्री नगर 283, 12 240, भरतपुर 239, भिवाड़ी 304, बीकानेर 269, कोटा 233, चूरू 267, धौलपुर 265, हनुमानगढ़ 256, जयपुर 282, झालावाड़ 245, झुंझुनू 231, करौली 257, कोटा 231, सीकर 291, सवाई माधोपुर 211, श्रीगंगानगर 243, टोंक 324 और भीलवाड़ा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 पर पहुंचा है। तो लगातार राजस्थान में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लोगों के लिए खासा परेशानी बना हुआ है। कई सारी ऐसी जगहें हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के चलते जो रेड जोन में हैं। कई शहर रेड जोन में हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंचा है। उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने से सर्दी एक तरफ जहां तेज हुई है, वहीं दिल्ली, NCR और उत्तरी राजस्थान के शहरों में धुंध बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब स्थिति में पहुंच गया है। जयपुर, भिवाड़ी, सीकर और श्रीगंगानगर रेड जोन में आ गए हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक तरफ जहां खैरथल तिजवारा जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई। अधिक जानकारी के लिए प्रमोद कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में कई सारे ऐसी जगहें हैं प्रदेश की जो रेड जोन में आ गई हैं। हाँ मनीषा, बताना चाहूंगा, लगातार जो राजस्थान है उनकी जो हवा है वो प्रदूषित हो रही है और वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सोचने विषय है कि वायु प्रदूषण को कम कैसे किया जाए, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ रहा है और बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो NCR है। दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में जो वायु प्रदूषण हो रहा है और जिसके चलते राजस्थान में भी इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। राजस्थान के अंदर जो भिवाड़ी है, अलवर है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है जिससे वायु प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। ऐसे में राजस्थान प्रदूषण बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि उनको कम करने के लिए इस तरह का कार्य करना चाहिए, लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई कार्य करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन स्थानीय विभाग के द्वारा जरूर जो वो है छुट्टियां बच्चों की 1 से 5वीं तक के जो बच्चे उनकी छुट्टी कर दी गई है। ऐसे में जैसे ही वायु प्रदूषण कम होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होगा, उसके बाद जो मौसम सुहाना होगा, सही होगा, तब ये हो पाएगा। जी देखिए, खैरथल तिजवारा जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की तो छुट्टी कर दी गई है, लेकिन इसके अलावा और कई जिले रेड जोन में रहे हैं, जिनमें अगर कल की भी बात करें तो गंगानगर, सीकर भी रेड जोन में 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा, जो रेड जोन की कैटेगरी में आता है। अब आगे इन जिलों में किस तरीके से बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए और क्या उठाए जा रहे हैं? विवेक के अनुसार ही वो इस तरह का निर्णय ले पाते हैं कि किस तरह का कदम उठाया जाए। जब डेंजर जोन में आ जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो ऐसे में क्या क्या कदम उठाया जाए, ये जिला कलेक्टर की पावर होती है। उसके अनुसार ही ये सारे तरह के आदेश निर्देश पारित किए जाते हैं और आगे आने वाले समय के अंदर इस तरह के आदेश निकल सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, महिलाएं, वृद्धजन है, तो आगे आने वाले समय के अंदर स्कूलों के अंदर छुट्टियां डार्क जोन वाले जो जिले हैं वो कर सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो प्रदेश में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, हवा जहरीली हो रही है। कई सारे इलाके रेड जोन में आ रहे हैं क्योंकि 300 से ज़्यादा जब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाता है तो वो बेहद खतरनाक श्रेणी में आ जाता है और लगातार ऐसे ही आंकड़े अब प्रदेश से सामने आने लगे हैं।